हमने 3 दशक पहले ये सोचा कि माताओं बहनों के लिए क्या किया जा सकता है, तो कजरी एक ऐसा आयोजन था जिसमें कजरी गाने मायके अपनी माताएं बहनें जाती थी, उनको मायके का सुख उनको मुंबई में ही मिला। ये कार्यक्रम यहाँ पर लिया है, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर वीरावंदर शहर के जो उत्तर भारतीय उन्होंने इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। महिलाएं हमारी बहनें इस कजरी के गीतों पे काफी ज्यादा झूम रही थी, उत्साह था उनके मन में और ऐसे कार्यक्रमों की हमारे इस शहर में आवश्यकता है। अभियान संस्था की तरफ से हर वर्ष कजरी महोत्सव किया जाता है और ये हमारी संस्कार और संस्कृति की परंपरागत इस यहाँ पे कार्यक्रम होता है। हम सब खुश है कि वैसे कार्यक्रम हमारे प्रांतों में होता है और इस मुंबई की धरातल पे भी ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं। सामाजिक संस्था अभियान ने इस बार कजरी महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया। कार्यक्रम भाईंदर के ब्लू मून क्लब में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम एक सांस्कृतिक मेला था जिसमें पूर्वांचल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बड़े ही भव्य और अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया गया। कजरी, जो मिर्जापुर से निकलकर एक लंबा सफर तय करते हुए मुंबई पहुंची है, उसके पीछे अभियान संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। ये संस्था पिछले कई वर्षों से लगातार इस तरह के भव्य कार्यक्रम आयोजित करते आ रही है। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नरेंद्र मेहता ने कहा कि अभियान संस्था पूर्वांचल की संस्कृति को जीवंत करने का कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए कई कलाकार उपस्थित थे, लेकिन सबसे खास आकर्षण रही संजोली पांडे। संजोली पांडे ने अपनी सुरमई आवाज से पूरे माहौल को संगीतमय कर दिया। उनकी गायकी में वो जादू था जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके गीतों में सावन की खुशबू और पूर्वांचल की महक हर श्रोता के दिल तक पहुंची। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों थे, सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण का भी विशेष ध्यान रखा गया। कुमारी प्रेरणा नेगी को स्त्री रत्न सम्मान दिया गया, जो कि रामायण की एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये सम्मान न केवल उनकी कला को मान्यता देता है, बल्कि महिलाओं की शक्ति और उनके योगदान को भी दर्शाता है। महिलाओं ने रंगोली, मेहंदी और झूलों का भरपूर आनंद उठाया। देवी गीतों और शक्ति पीठ से जुड़े गीतों ने कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। एडवोकेट रवि व्यास, नगर सेवक विजय राय, नगर सेविका स्नेहा पांडे, भाजपा प्रवक्ता शैलेश पांडे और ब्रिजेश तिवारी जैसे अनेक लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की। अभियान के इस आयोजन ने साबित कर दिया कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। इस तरह के कार्यक्रम न केवल हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, बल्कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने का भी मौका देते हैं। अनेक त्योहार मनाए जाते थे, अनेक आयोजन होते थे, वो पुरुष ओरिएंटेड होते थे। कभी दंगल होता था, बिरहा होता था, दूसरे कार्यक्रम होते थे, तो वो पुरुषों के लिए हुआ करते थे। हमने 3 दशक पहले ये सोचा कि माताओं बहनों के लिए क्या किया जा सकता है, तो कजरी एक ऐसा आयोजन था जिसमें कजरी गाने मायके अपनी माताएं बहनें जाती थी, उनको मायके का सुख उनको मुंबई में ही मिले और मुंबई में 7, 17 और 8, 18 की जो ट्रेन पकड़कर लोग कंक्रीट के जंगल में दौड़ते हैं, उससे उसको निजात मिले और एक दिन अपनी संस्कृति की खुशबू उनको मिले। इसलिए आयोजन कजरी का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इस आयोजन को हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है उससे जोड़ा है, ताकि 2 संस्कृतियों का मिलन। आपने देखा होगा कि यहाँ मराठी के ब्रह्मानंद पाटणकर के गीत भी हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश से अयोध्या से आई हुई संजोली पांडे जी का भी गीत हो रहा है और साथ में उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, उस देवभूमि के बीके सामंत का भी उत्तराखंडी कुमाऊनी गीत हो रहा है। और इन तमाम संस्कृतियों को एक छत के नीचे एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तहत ये आयोजन हुआ है। मुझे लगता है शुभ संकेत है कि भाईंदर, मीरा भाईंदर की इस पवित्र भूमि पर इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। नमस्ते, हमारे सभी दर्शकों को मेरी ओर से, संजोली की ओर से राम राम। मैं अवध की बेटी संजोली पांडे हूँ और आप सबकी कजरी क्वीन हूँ। कजरी क्वीन का जो टैग है वो मुझे मुंबई में मिला
क्योंकि इस वक्त मैं मुंबई में हूँ। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं कजरी महोत्सव के लिए मुंबई में आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार से भी बढ़ चढ़ के महिलाएं हिस्सा ले रही है, पिछली बार से ज्यादा इस बार और रौनक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बड़े खुशी का माहौल है। महिलाएं एक तरफ हरी साड़ियां पहन के आ रही है, हरी चूड़ियां पहन रही है, मेहंदी लग रही है, तो पूरा सावन का माहौल है। ओ पिया मेहंदी मांगा द मोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया द छुटकी ननद से पिसादा, हमरे हथम में लगा द कांट कील से, जाके साइकिल से ना। वैसे तो बहुत सारी कजरियां मेरी फेवरेट है, लेकिन इस बार मेरी बहुत ही सुंदर सी कजरी मेरे YouTube चैनल पे आई, मेरी नई कजरी कि हरे राम रघुवर के सुंदर बदनवा, हार मदनवा रे हरी, कि हार मदनवा रे हरी, कि हरे राम रघुवर के सुंदर बदनवा। सबके हम ये कहते हैं कि अपने संस्कृति के, अपने विरासत के, अपने लोक परंपरा के गीत की जिंदा रखे खातिर ऐसे कार्यक्रम करावे के आयोजन करे की जरूरत बा, जैसे अभियान संस्था करावत बाटे। तो रउआ सबसे ये कहा कि बढ़िया से एकदम चकाचक भोजपुरी के अंदाज में अपन कजरी के गायन के कार्यक्रम कराई और अपन संस्कृति, अपन लोक परंपरा के ऐसे जीवंत बनाए रखी। सबके राम राम। हमारे अभियान संस्था द्वारा आयोजित प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावण के पवित्र महीने में बड़ी धूमधाम और भक्तिमय वातावरण के साथ में, उत्साह के साथ में आज हमारा कजरी महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। और हर साल इस कार्यक्रम के हमारे कर्ता धर्ता, हमारे राष्ट्रीय नेता और पूर्व राज्य मंत्री भाई अमरजीत मिश्रा जी की इस मार्गदर्शन के अंदर ये कार्यक्रम होता है। आज मीरा बंदर शहर की सभी जानी मानी हस्तियाँ, उत्तर भारतीय समाज ने इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी ने काफ़ी आनंद उठाया। महिलाएं, हमारी बहनें इस कजरी के गीतों पे काफ़ी ज़्यादा झूम रही थी, उत्साह था उनके मन में और ऐसे कार्यक्रमों की हमारे इस शहर में आवश्यकता है। मैं इस कार्यक्रम में सभी आयोजकों का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अभियान द्वारा अनेक वर्षों से सतत हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत की जो लोक संस्कृति है, लोकगीत है, लोक गायन है, उसको संवर्धन के लिए उसके लोग भूले नहीं, तरोताजा रहे, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, लोक परंपरा जीवंत रहे। इसलिए अभियान अमरजीत मिश्र जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में अनेक वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है और आज उसी सिलसिले में दूसरा कार्यक्रम, जो कि 18 कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में होने जा रहा है कजरी महोत्सव का, दूसरा ये कार्यक्रम मीरा भाईंदर शहर में हमारे, जिसके मुख्य आयोजक संतोष दीक्षित जी मेरे मित्र हैं और हम सभी लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम यहाँ पर लिया है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर के तमाम सैकड़ों हजारों जो उत्तर भारतीय हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आनंद उठाया है और हम यही चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारी वो लोक कला, लोक संस्कृति, लोक गीत को भूले नहीं। और मैं आपको सच बताता हूं कि आज गांव में भी वो उत्सव नहीं मनाए जाते जो हम मुंबई में अभियान के माध्यम से कजरी महोत्सव के रूप में 1 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक पूरे महाराष्ट्र में 18 दिन 18 उत्सव के कजरी महोत्सव के कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए, अभियान संस्था द्वारा कई वर्षों से कजरी महोत्सव का आयोजन करते हुए आए हैं और एक बहुत ही सुंदर आयोजन होता है। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खास करके हमारी माताएं बहनें, इसको बहुत एंजॉय करती हैं। बहुत ही सांस्कृतिक और जो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को करते हुए लोगों के मन को उन्होंने मोह कर रखा है और ऐसा हमारी संस्कृति को संजोने का जो काम है अभियान संस्था कर रही है, इसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। अभियान संस्था की तरफ से हर वर्ष कजरी महोत्सव किया जाता है और ये हमारी संस्कार और संस्कृति की परंपरागत इस यहाँ पे कार्यक्रम होता है। हम सब खुश है कि वैसे कार्यक्रम हमारे प्रांतों में होता है और इस मुंबई की धरातल पे भी ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं। तो हम सब उनको बधाई देने आए थे, शुभकामनाएं देने आए थे। तीज की दिन जब हमारे गांव में जब बरसात होती है तो तीज का हम व्रत रखते, शिव जी का पूजन करते, सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सुखदमय हो, ऐसी कामना करते हैं। देखिए, पिछले 30 वर्षों से बड़े भैया अमरजीत मिश्रा जी अभियान संस्था द्वारा ये कजरी महोत्सव का प्रोग्राम करते रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ, लगभग कोरोना काल छोड़ के हर साल यहाँ पे प्रोग्राम करता रहता हूँ। और अभियान संस्था जो है यहाँ पे लाइब्रेरी स्वर्गीय इंद्र बहादुर सिंह के नाम से चला रही है
और हर साल भैया 30 बच्चों का फीस भी देते हैं। अभी इस क्रम में हम लोग यह तय किए हैं कि हर साल कजरी महोत्सव में जरूरतमंद महिलाओं को कुछ न कुछ उनके रोजगार के लिए दिया जाएगा। इसी क्रम में आज 2 सिलाई मशीन दी गई और लाइब्रेरी से जो बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं वहाँ पे कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। इस बार 16 बच्चे जो हैं, कोई CA बहुत सारे बच्चे जो हैं परीक्षा, नीट की परीक्षा बहुत सारे बच्चे क्लियर किए हैं। तो ये संस्था जो है मुंबई से लेके मीरा भाईंदर सब जगह पे सामाजिक कार्य करती है। इस बार कजरी की महोत्सव कम से कम 18 जगहों पे है, तो पनवेल से लेके विरार तक, यहाँ चेंबूर से लेके नवी मुंबई तक, इसके बाद डोंबिवली, कल्याण, टिटवाला तक, दीवा तक, सब जगह बसई, विरार, भाईंदर, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, दादर, सब जगह पे कजरी का प्रोग्राम कंटिन्यू 18 तारीख तक चलता रहेगा। इसी के लिए अमरजीत भैया एक सांस्कृतिक विरासत ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश दिवस हुआ या कजरी महोत्सव का प्रोग्राम हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी हो या हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस हो, बहुत सारे सामाजिक प्रोग्राम करते रहते हैं कि लोग अपने उन लोगों को याद करें जो समाज के लिए कुछ दिए हैं। और ये जो कजरी महोत्सव हमारे उत्तर भारतीयों का एक बहुत बड़ा पर्व होता है, 1 महीना चलता है, लेकिन शहर में लोग मना नहीं पाते। इसके लिए इकट्ठा करके हम लोगों को एहसास दिलाते हैं कि यहाँ भी हम लोग वही व्यवस्था रखे हैं। झूला की व्यवस्था, मेहंदी की व्यवस्था है, गाने की व्यवस्था है, माताएं बहनें झूम रही हैं, डांस कर रही हैं।